सर गुड इवनिंग। आज क्या कर रहे हैं? फिर आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना? आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस यस सर। सर ये कैसा चैप्टर है, इजी की हार्ड? कुछ टॉपिक इजी हैं, कुछ टॉपिक थोड़ा सा ये है, मतलब सर डिपेंड्स। मजा आएगा? सर 11 का कुछ रिवाइज करके आना है इसके लिए अगले सारे सही है यार, फिजिकल सारे सही। फिजिकल में मतलब कहीं दिक्कत नहीं है। तो 11th को सर। क्या तो करना चाहिए? रिवाइज क्या करें 11 ओके। क्या बोल रहा है? सर इसके लिए 11 को क्या क्या रिवाइज करें? 11th का तुम रिडॉक्स रिएक्शन देख सकते हो, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो चैप्टर है यस ना, सर। हाँ सर। देख सकते हो। सर ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है। रिएक्शन सॉरी, स्क्रीन विजिबल है सबको? नो नो सर। नो नो सर। ओ सर ओके, एक मिनट रुक जाओ। अभी यस यस सर। चलो ठीक है। यस सर आ गया। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, can you please record the today lecture? ये बेटा रिकॉर्डिंग मुश्किल है यार। यहाँ मना करते हैं। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हो रही है? सर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, एक बार अर्जेंट काम से बाहर जाना है। मैं अभी इंस्टीट्यूट को कॉल कर देता हूँ सर। परमिशन ले लेता आप उनके सर से, वो दे देते फिर हो जाते देखो एक रिकॉर्ड। बार कॉल करके देखो, कॉल करके देखो एक बार। ओके सर। ठीक है। ओके, देखो इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है, जो ऑर्डर दिया है तुम्हारे मॉड्यूल में, ठीक है। इन्होंने पहले कंडक्टेंस बताया है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस बताया है, फिर गैल्वेनिक सेल। ये तीन टॉपिक बेसिकली हम लोगों को पढ़ना होता है ना। तो इसमें एक मिनट रुकना बेटा। चलो ठीक है। देखो बेटा, सो this is the chapter which deals with interconversion of electrical energy and chemical energy, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। सो this chapter
deals with interconversion of chemical energy and electrical energy, बेटा एनसीईआरटी मस्ट है, पढ़ते चलना। जो भी टॉपिक्स यहाँ पे हो रहे हैं, है ना, बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी बेटा पढ़ते चलना, करते चलना। उसमें जो भी क्वेश्चंस तुमको मिलते हैं, कुछ डाउट आता है थ्योरी में, कॉन्सेप्ट में, वो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, पढ़ते और एक चलो। बार एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका बता दीजिए, मतलब जैसे हम मॉड्यूल भी पढ़ते हैं फिर एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, नहीं, तो थोड़ा सा पहले ना एनसीईआरटी पढ़ो। मॉड्यूल का पहले क्या है? एनसीईआरटी हाँ, पढ़े। पहले एनसीईआरटी पढ़ो। तुमको जो क्वेश्चंस तुमको लगते हैं या जो कॉन्सेप्ट तुमको, जो पॉइंट तुमको लगते हैं इंपॉर्टेंट हो, उसको थोड़ा सा कलर करता चल। अब इम्पोर्टेंट है कि मतलब नहीं वो, टारगेट बाद में पढ़े मॉड्यूल। हाँ मतलब देखो, टारगेट का क्या है, टारगेट का मैं यहाँ पे करवा ही रहा हूँ। यस सर। ठीक है, टारगेट वाला जो है वो मतलब आईटी जेईई में जो भी चीजें हैं वो हम लोग कर ही रहे हैं इन जनरल। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ पहले। ठीक ओके। है, आई थिंक मॉड्यूल पढ़ने की, थ्योरी पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं है। कहीं पे फंसते हो तो फिर रेफर करो, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत है। ओके सर। ठीक है, कहीं फंसते हो फिर रेफर करो कि हाँ भाई ये चीज में फंस गए, तो कुछ एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है या कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट दिया है, तो फिर रेफर करो। अदरवाइज नोट्स प्लस एनसीईआरटी। ठीक है, तो सर जैसे आज टॉपिक हो जाएगा, तो आज का टॉपिक होने के बाद एनसीईआरटी पढ़ ले कि पहले भी पढ़ ले? जैसे कल क्लास होगी तो कल जो पढ़ाओगे उसके लिए भी पहले पढ़ाए। पहले भी पढ़ सकता है। पहले इनफैक्ट पढ़ोगे तो तुमको क्लास में ज्यादा समझ में आएगा। यस सर, वही तो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, पहले भी पढ़ सकते हो, पहले भी पढ़ सकते हो। क्लास में तुमको ऑब्वियसली अगर पहले पढ़ोगे ना तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें, यस जल्दी सर। ग्रैस्प करोगे चीजों को। यस सर। ठीक है, सो दिस चैप्टर डील्स विथ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि um, एक केस ऐसा होता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की तो कुछ केमिकल रिएक्शन हुए, पहला केस, है ना। दूसरा केस ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट किया, है ना, या कोई, जैसे तुम्हारा बैटरी होता है ना, जितने भी बैटरी है तुम्हारा, घड़ी में जो बैटरी लगती है छोटी सी, या पेंसिल बैटरी आती है वो हो गई, या टॉर्च वाली बैटरी ले लो, या बड़ी बैटरी ले लो, इन्वर्टर वाली बैटरी ले लो, कोई भी बैटरी ले लो तुम। ठीक है ना, बैटरी में क्या होता है भाई, बैटरी को तुमने एक बार चार्ज कर दिया, उसके बाद वहां पे तुमको करंट मिलता रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है, राइट। सो यस सर। क्या होता है वहां पे कि कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं अंदर में, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके थ्रू तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू तुमको करंट मिलता है। सो आइदर बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, यू कैन कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और बाय doing a chemical reaction we can generate electricity, both way it is possible। ठीक है, सो यस सर। दो चीजें हैं, पहला या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, है ना। दूसरे के सबसे अच्छा एग्जांपल तुम ले लो अपने मोबाइल फोन का, है ना। मोबाइल हाँ फोन को सर। जब तुम यूज करते हो तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं अंदर, जिससे करंट मिलता है, मतलब केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड जब मोबाइल फोन को तुम चार्ज करते हो, है ना, जब मोबाइल फोन को तुम चार्ज करते हो तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है अंदर एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यस। ये क्लियर है? सर यस सर। यस सर, क्लियर। हाँ बोलो। सर मोबाइल में सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना सर? जैसे कि क्योंकि बैटरी या पावर एक तरह से केमिकल के कारण बैटरी में चार्ज होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और फिर जब यूज करते हैं तब तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। हाँ ठीक है, जब यूज करते हो तो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
यस सर। ठीक है, जिससे तुम मतलब उस करंट का यूज करके तुम्हारा स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन में लाइट आती है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट करंट। यस सर। ठीक है, अब बैटरी मान लो डेड हो गई, 0% हो गया, तब उसको हाँ चार्ज सर। करना पड़ेगा। तब वहां पे हम क्या करते हैं, करंट पास करवाते हैं। जो करंट हम पास करवाते हैं वो धीरे धीरे स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। यस। ठीक है, तो ड्यू चार्ज जब करते हो तो इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होता है, जब फोन को तुम यूज करते हो उस टाइम पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर है? यस सर। सर एक चीज और पूछना था सर। बोलो। सर लिथियम आयन बैटरी भी इसी में पढ़ सक, मतलब इसी में टॉपिक हाँ आएगा? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसी में, यस। इसी में। चलो ठीक है। सो देखो, सो इन दिस चैप्टर देयर आर 3 पार्ट्स, है ना? 3 पार्ट्स हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, पहला पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इट इज अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, है ना? हियर chemical energy is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? केमिकल एनर्जी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जैसे बैटरी, है ना, जैसे कि बैटरी। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट है कंडक्टेंस। थर्ड पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कंडक्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करेंगे, फिर गैल्वेनिक सेल करेंगे, फिर कंडक्टेंस करेंगे, है ना? तुम्हारे मॉड्यूल में कंडक्टेंस पहले दिया है, ठीक है, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना? थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उनको। ठीक है, जैसे कि कंडक्टर, है ना? व्हाट इज अ कंडक्टर? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। है ना, कंडक्टर इज नथिंग बट अ सब्सटेंस which have that free electrons। can conduct electricity, है ना? that can conduct electricity, है ना? that is conductor। ठीक, कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, है ना? आई थिंक ये डिस्कस भी किया था हम लोगों ने इसमें सॉलिड स्टेट में। हाँ, यस सर। ठीक ये है, यस सर, कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक है ना? कंडक्टर। वहाँ पे किया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटलिक कंडक्टर। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है तुम्हारा फर्स्ट वन इज मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, है ना? हियर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, इसके कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। है ना? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना, प्रेजेंस ऑफ द यस फ्री सर। इलेक्ट्रॉन्स, है ना? जैसे तुम्हारा जितने मेटल हैं वो सारे हो जाएंगे, एलॉय हो जाएगा, है ना? एग्जांपल में यू कैन टेक ऑल metals
एलॉय जितने हो गए, है ना। कुछ नॉन मेटल भी होते हैं जैसे ग्रेफाइट, राइट, एक्सेट्रा। ऊपर करूं? एक मिनट सर बस। ओके, लिख सर लो। 1 मिनट। हाँ ठीक है, लिख लो। सर हाँ आप क्लास के एंड में लास्ट क्लास की पीडीएफ भेज देंगे? अच्छा, हाँ ठीक है, भेज दूंगा। नहीं भेजा था लास्ट वाला क्या? नहीं सर। ओके ठीक है, भेज दूंगा, फिर भेज दूंगा। आंसर तुम लोगों ने कर दिया सॉल्यूशन, कंप्लीट किया तुम लोगों ने? सर अभी सर बता अभी रहा हूँ। सारे क्वेश्चन नहीं। करो उसको कंप्लीट करो बेटा, उसको कंप्लीट करो, है ना। एटलीस्ट स्टेप 2 तक कर लो, 2 के फिर बाद। तक का हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, सर मतलब वेडनेसडे तक हो जाएगा, कल तक। एडवांस का टारगेट हो बेटा, थर्ड भी कर। जिनका जिनका भी एडवांस का टारगेट है, थर्ड भी करना है, ठीक है। एटलीस्ट जो मतलब अगर तुमको ज्यादा नहीं करना है ना, तो एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चंस कर लो जो कि प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं, है ना, PYQ, और उसके अलावा न्यूमेरिकल टाइप्स, ठीक है। जितना कर सकता है अपनी तरफ से कर, जितना कर सकता है अपनी हाँ तरफ से, सर। है ना। हो सो गया सर। फर्स्ट इज मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, है ना। हियर सर कंडक्शन थ्रू आयंस इन मोल्टेन स्टेट। है ना, कंडक्शन क्यों होता है? कंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक। आइदर इन मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट में तो नहीं होता है ना, आइदर इन यस सर। और मोल्टेन एक्वस मोल्टन यस स्टेट सर। और इन एक्वस और सॉल्यूशन, एक्वस राइट, और इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव NaCl, है ना। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम, NaCl हो गया, KBr हो गया, एक्सेट्रा, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, है ना। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं ना। लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक नया टर्म हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक एट इलेक्ट्रोड्स। जैसे कैथोड एनोड पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। हेलो। तो इलेक्ट्रोड होता क्या है उसको देखते हैं ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इट इज अ मेटालिक रड metallic rod dipped in an electrolytic solution, ठीक है। इट इज अ मेटालिक रॉड डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक को हम लोगों ने डीप कर दिया ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, है ना, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल यू कैन टेक, कॉपर को तुमने डीप कर दिया इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, है ना। थर्ड एग्जांपल यू कैन टेक Ag लिया, Ag को हम लोगों ने डीप कर दिया इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी और देखेंगे आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड इज बेसिकली एक मेटालिक रॉड है, उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीप करके रखा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोड, है ना। दो टाइप के होते हैं, इट इज ऑफ
एक मिनट। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो है ये दो टाइप के होते हैं बेटा, है ना। इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड, है ना, दूसरा होता है एनोड। सो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन अकर्स, है ना। रिडक्शन का मतलब क्या हो भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रिडक्शन का मतलब Yes, गेन sir. ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन अकर्स, है ना। यहाँ पे क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नॉर्मली रिडक्शन कीटैन का होता है एंड ऑक्सीडेशन अनायन का होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो, अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लें, जैसे मैंने मोल्टन स्टेट में, है ना, जैसे NaCl का लिया तो Na+ और Cl- है ना। तो हियर कीटैन्स जो हैं दे मूव टुवर्ड्स कैथोड, दे मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड अनायंस जो हैं, अनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है ना, अनायंस जो है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट में है तुम्हारा एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, मैंने कुछ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, है ना। सो वाया दैट इलेक्ट्रिक करंट सम केमिकल रिएक्शन अकर्स। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट व्हेन electricity is passed through an electrolytic solution, an electrolytic solution, chemical reaction occurs, chemical reaction which is also called as chemical decomposition, है ना, sometimes it is also called as chemical decomposition। ठीक है, chemical reaction occurs at electrodes। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये ऊपर करूं क्या? No, sir. चलो इतना लिख लेते हैं, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो ध्यान देना, एक सिंपल सा सर एग्जांपल दूसरा लेते हैं। हो गया, बाकी लोगों का हो गया? यस सर। होगा। यस चलो सर। ठीक, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास है HCl का सॉल्यूशन है,
है ना, HCl का। ठीक है, HCl लिक्विड है, ये बेटा ब्रेक करेगा H प्लस एंड Cl माइनस में। ठीक है, ये ब्रेक करेगा H प्लस और Cl माइनस में। तो क्या होगा अगर मैं एनोड की बात करूं, है ना, इफ आई टॉक अबाउट एनोड, एट एनोड, एनोड की तरफ कौन मूव करेगा, अनायंस, है ना, अनायंस जो है दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड। Yes, sir. तो Cl माइनस जो है ना, Cl माइनस बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन it is converted into Cl2 gas, है ना, it is converted into Cl2 gas, and at cathode H प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वाया इलेक्ट्रिक करंट वी कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। सो बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल ईएमएफ, राइट। हम लोग क्या करें बेटा, करंट पास करवा रहे हैं, एक एक्सटर्नल हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तब जाके केमिकल रिएक्शन हुआ, करेक्ट। यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है, सर हाँ बोलो। सर केमिकल डिकम्पोजिशन यहाँ पे नहीं समझे ये। केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब यार कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यस अब सर। जैसे HCl है तो HCl को ब्रेक करके H2 और Cl2 मिल गया, यस सर। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया HCl का। ठीक, यस सर। ठीक है, चलो एक सेकंड रुकना बेटा। प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से पहले एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करते हैं ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो देखो ध्यान देना, अभी जस्ट समझो इस चीज को। मान लो कि मेरे पास है, लेट अस से मान लो मैंने एक एक्वा सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, इसमें इसमें हम लोगों ने एक मेटालिक रॉड डिप किया है, ठीक है, एक मेटालिक रॉड डिप किया है ना, जो कि कनेक्टेड है कहीं, ठीक। सो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, ध्यान देना, अगर मैं ये एक मिनट रुकना बेटा, Cl माइनस वी हाफ, Cl माइनस सॉल्यूशन में है, ये डिकम्पोज हुआ, वी हैव इलेक्ट्रॉन हियर, ठीक। देखो देखो यहाँ पे होता क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, जैसे मैं Cl माइनस को लूँ, है ना, जैसे मान लो मेरे सॉल्यूशन में Cl माइनस पड़ा हुआ है, ठीक है, Cl माइनस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है बेटा, उसने क्या किया, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। एक मिनट यस रुको, शायद स्क्रीन फ्रीज है। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा।
अभी ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखो क्या होता है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस हियर, Cl माइनस जो है इसने मेटेलिक रॉड पे रिएक्शन हुआ जिसमें Cl2 गैस मिला, ठीक है, Cl2 गैस मिला, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिपॉजिट हो गया यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है दे गेट्स डिपॉजिटेड हियर। सर ये दोबारा बताना एक बार। ओके, Cl माइनस है ना, यस सर। रिएक्शन जो है इट अकर्स एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है यस सर। है ना, तो सरफेस पे यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन हाँ जो सर। है ये अंदर चले गए, है ना, इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन में रहता नहीं है, ठीक है, यस वो सर। अंदर चले गए, अंदर चले गए बेटा। तो एट दैट इंस्टेंट जब रिएक्शन हुआ, एट दैट इंस्टेंट वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, क्लियर, अंदर में, है ना, यस सर। एट दैट पर्टिकुलर तो मोमेंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से ना। यस ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक यस है। एंड Cl माइनस बेटा देखो ध्यान देना, Cl माइनस जो है वो थोड़ा सा अगर डिपॉजिट हो गया तो उसके चारों तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया मतलब वहां पे उसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है। यस सर। यस सर। एक बार फिर से फिर समझाइए से ना रिपीट सर। कर दे रहा हूं मैं, Cl माइनस है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, है ना, सॉरी हाँ सर Cl इलेक्ट्रॉन, माइनस कहाँ सर? अभी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है भाई, यस सर। HCl टूटा तो? हाँ मतलब अरे कुछ भी ले लो, NaCl ले लो, है ना, मैं HCl की बात नहीं कर रहा हूँ, NaCl मान ले पड़ा यस हुआ है, कोई भी मतलब क्लोराइड आयन पड़ा हुआ है, मेटल कौन सा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मेटल है यस उसको सर। बैलेंस करने के लिए, तो Cl माइनस जो है वो डिपॉजिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ Cl2 गैस, है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन यस लॉस सर। हुआ, इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ, है ना, वो तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल पे आ जाएंगे एट दैट इंस्टेंट। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन हाँ है, सर। बिकॉज Cl माइनस जो है वो सॉल्यूशन से गायब हो गया, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्जेस जो केटायंस है वो एक्स्ट्रा हो गए, हाँ सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो है जो मेटल है उस पे नेगेटिव चार्ज और उसके चारों तरफ है पॉजिटिव चार्ज, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, यस सर। आ रहा है समझ में? सर जब यस सर। सेपरेट रखेंगे यस तब ना सर, वो तो दोनों। बोलो 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 बोलो। यस सर, दोनों तो पास में, तो सेपरेट रखेंगे तब ना वो पोटेंशियल डिफरेंस, तब ना वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। नहीं, अगर एक लेयर है ऐसा करके और यहाँ पे अगर मैं प्लस 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 कर रहा हूँ और यहाँ पे माइनस 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 कर रहा हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा? हाँ सर। होगा ना बेटा? यस सर। ठीक है, सो मतलब सर फिर रिडक्शन होने के बाद उसका Cl का कोई काम नहीं है, Cl2 बन जाएगा वो। हाँ वो Cl2 गैस रिलीज होके वो निकल जाएगा, उसको ये जहाँ सर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? क्या बोल रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज उससे आएगा। Cl माइनस को बैलेंस करने के लिए कोई केटायन तो होगा ना बेटा, तो अगर तुमने अच्छा 10 हाँ, Cl तो वो कैटायन मान लिया। हाँ वो केटायन जो है वही पॉजिटिव चार्ज हो गया, अच्छा ओके सर। ठीक है, वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, 10 मान ले 10 यस सर। NaCl यस। है, तो 10 NaCl में मान ले 4 Cl माइनस जो है वो डिपॉजिट हो गया, Cl2 में यस। कन्वर्ट हो गया, तो 4 Na प्लस एक्स्ट्रा हो गया ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफाइन करते हैं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड between metallic rod and electrolytic solution and electrolytic solution, है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं, है ना, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। सर हम्म
जैसा अभी आपने ये Cl माइनस का बताया, एनोड पे होगा ना वो, तो ऐसा कैथोड पे भी हो सकता है ना? कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, वहां पे कैथोड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तुम्हारा मेटेलिक रॉड में आएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो सॉल्यूशन में आएगा। वो मेटेलिक रॉड के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर? हाँ, मेटेलिक रॉड के चारों तरफ हाँ, मेटेलिक रॉड के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां जो पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ऑब्वियसली यस, है ना, यस। तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूँ, है ना। सो ये दो टाइप के होते हैं, है ना, इट इज ऑफ टू टाइप। पहला है, एक हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बस इतना ध्यान रखो तुम, है ना, फॉर नाउ इतना ध्यान रखो तुम कि हायर इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, है ना, हायर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर इज द टेंडेंसी, ग्रेटर इज द tendency to get oxidized, to get oxidized। ठीक है, हायर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, है ना। सिमिलरली second type we have reduction potential, reduction potential, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल बेटा हम लोग बोलते हैं कि भाई हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, greater is the tendency, greater is the tendency to get reduced, to get reduced, है ना, to get reduced। ठीक है, तो वैल्यूज या तो पता करनी होती है हम लोगों को या वैल्यू दी हुई होती है उसका यूज करना होता है। ठीक है, देखेंगे आगे, है ना, वी विल सी। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, इतना तो ऊपर कर ही सकते हैं इतना, है ना। सो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। नेक्स्ट वी हैव प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, राइट, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। देखो ये थ्योरी क्या बोलता है, बेसिकली क्या होता है कि अगर सिंगल अनायन और सिंगल केटायन है ना, तो बहुत ही सिंपल होता है कि भाई केटायन जो है वो कैथोड की तरफ चला जाएगा, वहां पे रिडक्शन हो जाएगा, और जो अनायन है वो एनोड की तरफ मूव करेगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, मामला खत्म। ठीक, बट इफ देयर आर मोर देन वन केटायन एंड मोर देन वन अनायन, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होता है कि देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू अनायंस टू गेट oxidize and there is competition between two cation to get reduce। मतलब सर डिफरेंट टाइप के कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट होंगे जब। हाँ ऑब्वियसली, जैसे मान ले कि Na प्लस भी है, Mg2 प्लस भी है, तो भाई दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, रिड्यूस कौन हो पहले उसके। ओके सर।
है ना। इसकी टेबल रहती है ना। हाँ आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मान ले कि तुम्हारा Cl माइनस भी है और Br माइनस भी है, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि पहले ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, है ना। तो यस उसी को सर, नाम दिया यस। गया है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, सो ओके सर। when when there are more than one cation or anion, not all ions are liberated, not all ions are oxidized or reduced simultaneously at an electrode at, या एक सेकेंड, आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस साइमल्टेनियसली ऑन एन इलेक्ट्रोड, या एट भी लिख सकते थे, ऑन एन इलेक्ट्रोड, है ना। सर्टेन आयन हैव greater tendency greater tendency to get oxidized or reduced, or reduced। ठीक है, तो इसका एक ऑर्डर होता है ना, वो देख लेते हैं। सर हाँ सर ये प्रॉपर्टी किस लिए सर, जैसे कि एक आयन दूसरे आयन से क्यों ज्यादा ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा या रिड्यूस? यार, अब 10 लाख लोग कॉम्पीट करते हो IIT-JEE में, तो किसी का होता है किसी का नहीं होता है, होता है कि नहीं, सभी थोड़े चले जाते हैं, किसी का दिमाग ज्यादा तेज यस हो, सर। मतलब टेंडेंसी किसकी ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा ना, है ना। सब यस सर, एक मतलब ये टेंडेंसी प्रॉपर्टी क्या, मतलब कैसे पता करेंगे कि? ये तुम्हारा इससे इससे जो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वैल्यू दी हुई रहती है, ये एक्सपेरिमेंटल है। यस सर, एक्सपेरिमेंटली ये। यस सर। हाँ हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल है बेटा। ठीक है, तो ओके ओके, सो अगर हम केटायंस की बात करें, है ना, इफ आई टॉक अबाउट पहला फॉर केटायंस, है ना। देखो, एक सिंपल सा ये है, let professor SC मैच क्रिंटल। सर प्रोफेसर में से PROF नहीं लिखेंगे? हाँ ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं प्रोफेसर को। हाँ ठीक है, सर, मतलब याद करने के लिए, मतलब हाँ जैसे मतलब एक दीजिएगा ट्रिक तो। है, एक ट्रिक है याद करने के लिए ना। बाकी कौन सा लेटर कौन से मेटल को सिग्निफाई करेगा वो देखते हैं, है ना। एक ट्रिक है याद करने का, लेट प्रोफेसर SC मैच क्रिंटल हाइड्रोजन कॉपर Hg Ag Au Pt। ठीक है, लेट का मतलब हो गया तुम्हारा
लिथियम, प्रोफेसर का मतलब पोटेशियम, SC, S stands for sodium, C stands for calcium, कैल्शियम, मैच M क्रिस्टल, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, ये जिंक हो जाएगा Zn2 प्लस, दिस विल बी Cr3 प्लस, ये Fe2 प्लस, ये हो जाएगा निकेल 2 प्लस, टिन एंड लेड। ठीक है, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो आप, है ना, इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, if you go from left to right, tendency to get reduced increase, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास मान लो है H प्लस एंड Cu2 प्लस, लेट अस से H प्लस एंड Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस जो है वो पहले रिड्यूस होगा H प्लस से। अगर H प्लस और Zn2 प्लस है तो H प्लस जो है इट विल रिड्यूस्ड बिफोर Zn2 प्लस। ठीक है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीज। और you can also write reduction potential increase, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज। ठीक है, याद रखना ये लेट प्रोफेसर SC मैच क्रिंटल हाइड्रोजन कॉपर Hg Ag AuPt, है ना, ये केटायंस के लिए हो गया। ठीक, ऊपर जाऊं? यस नो सर, नो सर, थोड़ा सा बचा। लिख लो। सेकंड में है अनायंस के लिए, फॉर अनायंस फॉर अनायंस हो गया। हो गया। सबका हो गया ना? किसी का बचा है तो बताना। चल ठीक है, अनायंस के लिए बेटा हम लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं। SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे from left to right tendency to get oxidized increase। ठीक है, tendency to get oxidized increase। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीज। ठीक है, मीन्स अगर I माइनस एंड Cl माइनस है तो I माइनस का ऑक्सीडेशन पहले होगा Cl माइनस से।
ठीक है, इसमें तुम हैलोजेंस का पहले लिख सकते हो, हैलोजेंस का सबसे पहले होता है, ठीक है, फिर OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस रेयरली हम लोग देखते हैं, है ना, रेयरली वी सी देम, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखो ध्यान देना, है ना, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, पहला एग्जांपल है बेटा, है ना, फर्स्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl ना। तो मोल्टेन NaCl जो है, मोल्टेन NaCl का मतलब क्या हुआ कि NaCl जो है ये प्रेजेंट है Na प्लस NCl माइनस के फॉर्म में, है ना। तो भाई एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड Na प्लस जो है, सॉरी Cl माइनस जो है ना, जैसा अभी देखा था हम लोगों ने, Cl माइनस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस Cl2 प्लस करके इलेक्ट्रॉन, Cl2 बनेगा, राइट, है ना। एंड एट कैथोड, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो इलेक्ट्रॉन एक एनोड और कैथोड दोनों एक सर्किट से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन मिला एनोड पे वो दौड़ता दौड़ता जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है, और कैथोड पे फिर Na plus plus E minus gives Na. Na, करेक्ट, है ना, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन वी गेट Na। ये तो तुम्हारा हो गया मोल्टेन NaCl का। व्हाट इफ द सॉल्यूशन इज एक्वस, है ना। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है, सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब देखो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कि एक तो NaCl है, NaCl क्या एक देगा, H2O, Na प्लस एंड Na Cl, plus plus Cl minus. और एक H2O बेटा, H2O क्या देगा, H प्लस एंड OH माइनस, OH माइनस। ठीक है। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी या एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो दोनों का तो माइनस, पहले मतलब है ना, प्रिफरेंशियली सर कौन सा पहले चार्ज होगा, Cl माइनस का हो जाएगा और OH माइनस स्पेक्टेटर आयन। चलो ठीक है, यस करेक्ट है। Cl माइनस OH माइनस में Cl माइनस विल प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज इनटू Cl2 गैस विथ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। क्यों, क्योंकि Cl माइनस का जो टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का वो OH माइनस से ज्यादा है ना। एंड कैथोड पे, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे कौन H जाएगा, प्लस जल्दी रिडक्स हो जाएगा, H H H प्लस plus H प्लस जो है वो एक H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन इलेक्ट्रॉन गिव्स करके बेटा हाफ H2 ऑफ प्लस, H2। सर ठीक है। सो सर तो सर जो सेकेंड वाला है सर OH माइनस, वो भी तो ऑक्सीड रिडक्शन होगा ना सर उसका भी, हाँ, मतलब हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जब देखोगे Cl माइनस ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा ना, उसके बाद फिर Yes. OH माइनस का होगा। बट यस, हम लोग इस चीज से मतलब इस चीज को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि भाई OH माइनस जो है वो 0% जाएगा, नो, OH माइनस भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा, यस सर, कुछ तो है ना। जाएगा। देयर इज कंपटीशन, सो देयर इज ऑलवेज अ Maximum प्रोबेबिलिटी, बट Cl माइनस का मेजॉरिटी होगा, OH माइनस जो है माइनॉरिटी में जाएगा, यस सर। ठीक है। हाँ, सो इट इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिपेयर NaOH, हाँ, ये शायद तुमने पढ़ा होगा उसमें, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, उसमें पढ़ा होगा तुमने, क्लास 10 है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट जब पढ़े होंगे ना, एस ब्लॉक एलिमेंट में, उसमें पढ़ा होगा तुमने कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स, यस सोडियम सर, पढ़ा है। हाइड्रोक्साइड, यस सर। है ना। yes sir. ऊपर तो मैं करूं, इतना अच्छे से समझ नहीं आया था।
यस सर। चल कोई बात नहीं, अभी आ गया समझ में। यस सर। हो गया बेटा सबका ना? किसी का नहीं हुआ है तो बताओ। एक मिनट सर। वैसे ओके, द सॉल्यूशन कंटेन्स NaOH, ये आपने क्यों लिखा था, फिर से बता दो एक बार। अबे Cl माइनस और H प्लस को गैप कर दे, क्या बचेगा? यस सर, Na प्लस OH माइनस बच जाएगा। यस सर। हाँ भाई, हो गया, डन। यस यस सर, सर। एक मिनट थोड़ा। 700। ओके, इक्विवेलेंट याद है कुछ किसी को? टाइट्रेशन वाला इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी, याद है ये सब? यस सर। यस सर। नो सर, सर पूरा अच्छा से नहीं याद है। Okay. सर एक बार रिवाइज कर दीजिए। सर डन। एक बार बस एक्स फैक्टर वाला बता दो उसका ना, उसका वैसे वो कंपाउंड का वैसे का जिसमें OH माइनस ना हो, मतलब यार रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला बता एक्स देना। फैक्टर आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था ना उसमें, और सॉल्यूशन में जब नॉर्मलिटी बताई थी। यस सर, वो तो यस सर। सर वो तो X n थोड़ा फैक्टर था क्या? हाँ वही एन फैक्टर। वही होता है। हाँ सर वही किया होता था, आपने बताया था। है। कहीं यस सर, हाँ आपने सर n बताया था। फैक्टर हाँ बताए थे। सर, वो ये तो है, बताया ये है। था, वो रिडॉक्स वाला एक बार आपसे सब। अच्छा रिडॉक्स, चलो ठीक है, वो मतलब ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स हम देखते चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। यस सर। सर और इस चैप्टर में भी राइट। बैलेंसिंग का करना पड़ेगा क्या 11th का भी? बैलेंसिंग, बैलेंसिंग तो याद मतलब पता होना चाहिए, बैलेंसिंग पता होना, इसलिए बोल रहा हूँ ना, रिडॉक्स रिएक्शन एक बार देख लेना, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हो वो देख लेना, है ना। थोड़ा सा होगा, मतलब बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी देखोगे काम चल जाएगा, वी डोंट हैव टू बैलेंस द रिएक्शन हियर, ठीक है ना। सिंपल सिंपल सा रहता है, देखते हैं। यू फील कि हाँ देखना चाहिए तो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस देखते चलो तब तक, है ना। सो लेट अस डू फर्स्ट, है ना। ये तुम्हारा हो गया ये तो जनरल मतलब टर्मिनोलॉजी हो गई अभी तक, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस को? Sir, when electricity is passed through an electrolytic solution, chemical reaction occurs at electrodes. ठीक है ना। वी कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव टू स्टडी टू लॉ, है ना। दो लॉ होते हैं, है ना, जो फैराडे ने दिया था, ठीक है ना। सो लेट्स हैव अ लुक एट Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis, ठीक है। पहला है इसमें बेटा फर्स्ट लॉ, दो लॉ है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि amount of the substance deposited at an electrode, Directly proportional to electricity passed through. yes, it is directly proportional to
electricity passed through it, passed through the electrolytic solution, passed through electrolytic solution। मतलब W जो है, if W is mass of substance deposited, mass of the substance and Q is the charge passed through, charge passed through, ठीक है। I को मान लो करंट, है ना, करंट पास्ट, T को मान लो टाइम पीरियड, है ना, फॉर सर्टेन टाइम पीरियड करंट विल बी पास्ट, तो जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, T को मान लो टाइम पीरियड। सो एज पर द फर्स्ट लॉ, एज पर द फर्स्ट लॉ, एक तो बेटा ये होता है, अपने को ये पता है कि चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये पता ही होगा। यस Yes, sir. फिजिक्स में पढ़ा होगा यार, Q इज इक्वल टू आई टी। हाँ सर, पढ़े। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा बेटा, एक तो Q इज इक्वल टू आई टी है ना, दूसरा हो जाएगा W is directly proportional to Q, W is directly proportional to Q, तो यहाँ से हो जाएगा W is equal to Z into Q, है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, W is equal to Z into I into T, ठीक है। तो या तो ये तुम फॉर्मूला के बेसिस पे कर लो, है ना, या फिर डायरेक्टली रिएक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर Z क्या है इसमें? बता रहा हूँ। ये उल्टा कैसे हो गया रे? ठीक है, हियर जेड को हम लोग बोलते हैं बेटा, जेड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। जेड को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। जेड की वैल्यू हम लोग पता करेंगे फ्रॉम द सेकेंड लॉ, है ना, सेकेंड लॉ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं जेड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, है ना, दिस इज द फर्स्ट लॉ। क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ क्यू? कूलम। चार्ज का कूलम होता है यार, है ना, एसआई यूनिट ऑफ कूलम। इज कूलम्स। क्या स्पेलिंग क्या लिखते हो इसकी? COULOMB। COULON, ठीक है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ क्यू, है ना। करंट का एम्पियर होता है, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है ना। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। दूसरा देखते हैं सेकंड लॉ। एक मिनट सर, ये लिख लेते हैं। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। सर डन। यस सर।
सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि when same amount of charge is passed through different electrolytes, then mass of the substance deposited is directly proportional to equivalent mass of the substance. So W is directly proportional to E for the same amount of charge. Hence, W1 by E1 is equal to W2 by E2. ठीक है, W1 by E1 is equal to W2 by E2, where W1 and W2 are mass of two substance deposited, है ना। दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, उसमें मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना है, W1 एंड W2, एंड E1 एंड E2 हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ टू सब्सटेंस, equivalent mass of two substance, है ना, equivalent mass of two substance। ठीक है ना। इससे एक कंक्लूजन हम निकालेंगे, है ना। लेट अस फाइंड आउट ए कंक्लूजन। इससे एक बड़ा ब्यूटीफुल कंक्लूजन निकलेगा, देखते हैं। सर हम्म। सर एक बार फिर से समझा दीजिए तो सर सेकंड वाला लो। अरे सेकंड वाला, जैसे दो सॉल्यूशन है, एक मान लो NaCl का सॉल्यूशन है, दूसरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दोनों में अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता हूँ तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो होगा दोनों में, दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। यस सर, इक्विवेलेंट मास मतलब दैट इज द रियल क्वेश्चन, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। E होता है बेटा, E इज इक्वल टू m मोलर मास अपॉन n फैक्टर। देखो इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसके बगैर भी काम चल जाता है ना। दोनों मेथड बता दूंगा तुमको, जो सही लगे करो, ठीक है। m is molar mass of the substance, यस सर। ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W अपॉन E, है ना, W बाई, ठीक है। तो ये W1 अपॉन E1, दिस विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 1, and W2 by E2, that will be equivalent, sorry,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 2। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Answer. डन। ठीक है। Yes, sir, हो गया। Yes, sir. Done. हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, तो एक देखो ध्यान देना, पहला पॉइंट ले रहे हैं, जैसे M प्लस है, M प्लस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू M। ठीक है, M प्लस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू M, है ना। सो यहाँ पे बेटा n फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और One. गेन्ड पर आयन, एक आयन ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया या फिर गेन किया, है ना। सो m प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है, तो n फैक्टर बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है। ऑल्सो सर एक बार वापस बताता हूँ। एक m प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 7. तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर आयन, है ना। एक आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है, Yes, sir. ठीक है। n फैक्टर की वैल्यू हो गई 1। सेकेंडली आयन के लिए ना सिर्फ सर, क्या बोल रहे हो, सर सिर्फ आयन के लिए ही ऐसा है। क्या n फैक्टर नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन में आयन के लिए देखते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आयन के लिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, है ना, वी कैन से वन थिंग दैट, एक और चीज ध्यान रख लो कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल electron, this is equal to 96,500 coulombs, that is equal to 1 Faraday। ठीक है, that is equal to 1 Faraday। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं या बेटा कुछ ऐसा, देखो ध्यान दो तो, देखो तो ध्यान दो तो, here 1 mole of electron, 1 mole of electron gives 1 mole of M, बोल सकते हैं ऐसा, Yes. है ना। 1 mole of electron gives 1 mole of M। Now 1 mole of electron means 1 Faraday, 1 mole of electron मतलब 1 Faraday gives 1 mole electron, है ना। और एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, है ना। एक और फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। सर ये फेराडे किसी चीज की यूनिट है क्या? चार्ज लिखा तो है, Yes, sir. 96,500 कूलम्स को फैराडे बोलते हैं, 1 फैराडे, फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, यस सर। ठीक है। Sir, हाँ sir, 1 mole of electron gave 1 mole of M समझना है। एक मिनट रुक जाओ, इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन देखो ना बेटा,
रिएक्शन जो लिखा है उसको पढ़ थोड़ा। यार ये बोल सकते हो ना भाई कि एक M प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक मेटल देगा, एक मेटालिक एटम देगा, इतना तो बोल सकते हो ना। हाँ सर। तो एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल एटम दे रहा है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन एक मोल M देगा, यस सर। बस वही लिखा है। सर ओके सर। ठीक है। यस तो सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बेटा, 1 हो गए। सो हियर number of equivalent will be equal to number of moles, that is 1, multiplied by n factor, that is 1, so that will be equal to 1. ठीक है। So we can say that 1 Faraday charge decompose 1 Faraday charge decompose 1 Faraday charge decompose 1 equivalent of M, 1 equivalent of M। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, देखो ध्यान देना, M2 plus 2 इलेक्ट्रॉन वी गेट मेटल M। ठीक है, लिख लो तो इतना। सर ये जो आपने 1 फ्राइडे वाला लिखा वापस बता दो। कौन सा सर लास्ट लाइन फर्स्ट पॉइंट। अरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, और 1, यस सर। तो बेटा 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 इक्विवेलेंट है, एंड 1 इक्विवेलेंट जो है वो कितने फैराडे से मिल रहा है, 1 फैराडे से मिल रहा है ना। यस सर। तो 1 फैराडे से 1 यस मोल सर। मिला, मतलब 1 इक्विवेलेंट मिला। सर n फैक्टर ओके 1 है इसलिए ना। देखो आगे देखो पहले, अभी अभी यहाँ क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है सबको। 1 फैराडे चार्ज मीन्स we will get 1 equivalent of the substance। यहाँ क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं बेटा, है ना, दूसरा इक्वेशन देखते हैं। देखो ध्यान दो, M2 plus 2 इलेक्ट्रॉन वी गेट M। ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। आई होप ये सबको क्लियर है। यस सर। फिर 2 moles of electron gives 1 mole of M। हाँ बाकी वही है ना, यहाँ पे यस सर। ठीक है, फॉर, है ना, वही इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे कि भाई 2 moles of electron gives 1 mole of M। हाँ, 2 moles of electron मतलब 2 फैराडे चार्ज, Such 2 moles of electron। ये देता है बेटा 1 मोल ऑफ M। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, n फैक्टर यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू n फैक्टर 2, दैट विल बी 2, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस हियर 2 फैराडे चार्ज डिकम्पोज और गिव, 2 इक्विवेलेंट। है ना, ये कितना देता है भाई, 2 इक्विवेलेंट देता है M का, इट गिव्स 2 इक्विवेलेंट ऑफ M। सो 1 फैराडे चार्ज ये कितना देगा, इट विल गिव 1 1 equivalent of M। डाउट है फिर कहीं तो ये पे, पहला वाला ही बन गया। ऑब्वियसली।
तो ठीक सर है, जो n फैक्टर 3 होगा तो भी ये यही होगा 1 फैराडे चार्ज गिव्स बिल्कुल 1 इक्विवेलेंट ऑफ। यस। ठीक है, एक लास्ट केस लेते हैं इसका, थर्ड पॉइंट। यहाँ पे ले लो बेटा एम एन प्लस, या इसको एम एम ए प्लस ले लो, एम ए प्लस प्लस ए इलेक्ट्रॉन वी गेट एम, है ना। यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ए एन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा ए, है ना, एन फैक्टर विल बी ए। सो A हियर moles of electron get 1 moles of M. yes, a moles of electron gives or produce 1 mole of m, 1 mole of m, ठीक है। That is A Faraday equals to 1 moles of M. a Faraday gives 1 mole of m, है ना, a Faraday gives 1 mole of m, ठीक है। अब बेटा n फैक्टर कितना है, a नंबर ऑफ A मोल्स कितना है 1, सो 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, A दैट इज नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू एन फैक्टर ए, तो ये हो जाएगा ए इक्विवेलेंट, है ना। सो नाउ ए फैराडे चार्ज गिव्स A equivalent of M. ए इक्विवेलेंट ऑफ एन, है ना। हेंस hence okay, 1 Faraday charge It's gives 1 more. 1 equivalent. So whatever is the value of charge on metal, है ना, m plus हो, m2 plus हो, m3 plus हो, m4 plus हो, कुछ भी हो, 1 Faraday charge will always decompose 1 equivalent of m, है ना, it will always give 1 equivalent of m, है ना। So conclusion क्या निकला इसका कि 1 Faraday charge always decompose or give 1 equivalent 1 equivalent of substance, 1 equivalent of the substance, ठीक है। This is always true, है ना, this is always true. So let's Yes, get the sir. value of z now, है ना, let's get the value of z। आपकी z की वैल्यू कितनी आएगी, लिख लो, इसको लिख लो। सर एन फैक्टर फ्रैक्शनल पार्ट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके सर। सर Z बस एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना। हाँ, z इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। Sir, done. डन, ओके। 1 minute, sir. चलो ठीक है। सर हम्म, 1 मिनट ऊपर कीजिए ना, नहीं लिखे पूरा। हाँ सर।
चलो हो गया सर। हो गया। चलो देखो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। हाँ, लेट्स कैलकुलेट गेट द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, ये चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा देखो तो खुद से थोड़ा ट्राई करो तो फिर मैं बताता हूँ, है ना। प्रूव दैट z इज इक्वल टू e अपॉन 96,500। देखो तो बेटा होता है। सर आ गया। आ गया, चलो बढ़िया है, हाँ सर। सही है। कितने लोगों का आया? ओके ओके, एक का आया, बस एक। गणेश नहीं आया? सर मेरा आया है, मैं हैंड रेज कर हो नहीं रहा। खुद का ही हाथ उठा ले। चलो ठीक है, देखो क्या लिखा, क्या निकाला था हम लोगों ने निकाला था W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ये निकाला था ना। ठीक है, हाँ सर। अब हम लोगों ने देखा बेटा कि व्हेन नंबर ऑफ Q इज इक्वल टू 1 फैराडे, बहुत ही सिंपल है। व्हेन Q इज इक्वल टू 1 फैराडे, है ना, मतलब 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम्स, यस सर। है ना। तो व्हेन Q इज इक्वल टू 1 फैराडे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ 1। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से बेटा हो जाएगा W बाई E इज इक्वल टू 1, सो W विल बी इक्वल टू E, है ना। सो हाँ सर। W की जगह पे बेटा E रख दो ऊपर वाले इक्वेशन में, है ना। E इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाई क्यू, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 96,500, ऐसा यूनिट लेते हैं। सो जेड विल बी इक्वल टू E अपॉन 96,500। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, पहला सवाल है बेटा, है ना, पहला क्वेश्चन है फाइंड चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज a 1 mole of H2O2 to O2 and B 1 mole of FeO to Fe2O3। देखो तो बेटा सॉल्व करो इसको।
चलो ठीक है, किसी का नहीं आ रहा है? सर करने एक लगा सेकंड, हूँ सॉल्व। सर जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा? नहीं जेड कुछ, अरे वो सब क्यों निकाल ठीक रहा है सर जेड? फर्स्ट आंसर 2 into सर f है क्या? एक आंसर 2 फैराड है क्या? जैसे 2 into f। चल ठीक है, एक आंसर 2 फैराडे हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है यार, H2O2 है बेटा, H2O2 से मेरे को O2 बनाना है, देखो ध्यान देना, O2 बनाना है ना। और सर सेकंड का आंसर फैराडे, 1 फैराडे। सेकंड का आंसर 1 फैराडे, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ठीक ठीक है। देखो H2O2 से O2 बनाना है ना, देखो ध्यान देना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है पर ऑक्साइड में? -1, -1, yes sir. है ना। यस तो बेटा 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा ये? -2, -2. -2 से हो रहा है 0, O2 मतलब 0, है ना। सो -2 से 0 गया, दैट मीन्स देयर मस्ट बी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यस सर। Yes sir. है ना, देयर मस्ट बी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। -2 से 0 कब होगा भाई? जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो सीधा सीधा है ना, सीधा सीधा है कि 1 मोल ऑफ H2O2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना चाहिए? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे, ठीक। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन है, आगे समझ में ना? यस सर। दूसरा क्वेश्चन है बेटा FeO, FeO से जा रहे हैं हम लोग Fe2O3 में, ध्यान देना, Fe2O3 में, ठीक है। 1 मोल FeO है, तो इधर क्या करते हैं, इसको हम लोग आधा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड में भी -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, राइट साइड में भी -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से मेरे को मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। वी विल फोकस ऑन आयरन। आयरन का बेटा FeO में +2 है, Fe2O3 में यहाँ पे कितना हो जाएगा? +3, ये ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, +3, ठीक है, एक Fe के लिए। सो +2 से +3 कब जाएगा? व्हेन देयर विल बी लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो बस अब सिंपल सा है कि 1 मोल FeO के कॉरस्पॉन्डिंग कितना चार्ज चाहिए भाई? 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, फैराडे। मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे। बोलो भाई, आ रहा है समझ में? Yes sir. यस सर। Yes sir. Yes, sir. चलो एक काम करो तो कुछ होमवर्क लिखो तो। पेज नंबर 124 है ना, पेज नंबर 124 का, पेज नंबर 124 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। क्वेश्चन पेज नंबर 147, पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर बेटा 45 कर ले, तो 45, अभी करना है? नहीं होमवर्क 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 है। यस। 45 नंबर है, 46 है,
50 कर लो, यस सर। 50 तीन ही क्वेश्चन? 3 है ना इस पेज पे? हाँ इस पेज पे 3 है, बाकी 3 और दिए थे 7, 8, 9। इसके बाद यस सर। पेज नंबर 150, पेज नंबर 150, पेज नंबर 150 पे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 वो लाइन अभी तक आपने? 11 से लेके पूरा 11 से लेके 23 तक कर लो बेटा। यस सर। 11 से 23 सितंबर, 11 से लेके 23 तक। चल ठीक है, इतना ओके काफी है। सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ सर वो लास्ट थैंक यू क्लास की सर। आज की पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ डाल दूंगा, आज डाल दूंगा बेटा, सर दोनों पीडीएफ। दोनों डाल दूंगा।